हेलो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपने देखा होगा इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था एसपी पे, और वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि 1.1 और 1.2 यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो आज हम उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं यानी कि 1.3 को। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या क्या कवर अप किया हुआ है। हमने मीनिंग देखा था, इम्पोर्टेंस देखा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट की। यहाँ पे वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कैपिटल रिक्वायरमेंट में देख सकते हो आप दो पार्ट है, एक फिक्स कैपिटल है और दूसरा एक वर्किंग कैपिटल। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि फिक्स कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके, हम आते हैं अभी 1.3 यानी कि कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैपिटल की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस की इम्पोर्टेंस क्यों है। क्योंकि बिज़नेस के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सेम उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या करता है, बेसिकली ये एक तरह का आइडिया सेटिंग अप करता है बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। यानी कि अगर हमारे पास पैसे हो, यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस हो या कैपिटल हो, तो हम अलग अलग तरीके के जो भी फंक्शंस होते हैं उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए एक कैपिटल भी क्या करता है कि किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस को एक आइडिया प्रोवाइड करता है, और वो आइडिया बोल सकते हैं हम कि वैल्यूएबल होता है, ताकि वो नेक्स्ट स्टेप पे अपना डिसीजन ले सके। तो इसी बात पे हम बात करने वाले हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या क्या पार्ट आ सकता है। जैसे कि सेटिस्फाई विद द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, सीरियस स्टेप आर टेकन टू स्टार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये दो पार्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर। बिकॉज कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या करता है कि आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। तो ये हो गया आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर। मैं बता दूं दो पार्ट आते हैं, एक फिक्स कैपिटल आता है, दूसरा वर्किंग कैपिटल आता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं फिक्स कैपिटल। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो होगा आपका वर्किंग कैपिटल पे। बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और ये थियरी वीडियो है, तो जिसके बेस पे बच्चे भी बोर हो जाते हैं, आई नो। इसीलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, और ये पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे बहुत जल्द। तो आते हैं हम फिक्स कैपिटल पे। फिक्स कैपिटल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी है विच इज़ यूज टू इन बाइंग फिक्स एसेट्स, यानी कि ऐसी फिक्स कैपिटल जो हम फिक्स एसेट्स को बाय करने में यूज़ करते हैं, और ये लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है। और दिस एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर द रीसेल, यानी कि ये रीसेल के लिए ज़्यादातर रखा नहीं जाता, क्योंकि हम अगर लॉन्ग टाइम तक किसी भी एसेट्स को यूज़ करते हैं तो वो रीसेल की कंडीशन में नहीं होता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड में समझे कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, तो फिक्स कैपिटल एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, एक एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स पे, और ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलता है, और ये परमानेंटली भी होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जिसके बेस पे हम देख सकते हैं एग्जांपल, यानी कि फिक्स कैपिटल में हम क्या क्या पैसे परचेज कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, और बहुत सारी चीज़ें जो फिक्स टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसी के बेस पे हमें पहले क्या करना होता है कि फिक्स कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें प्लानिंग बनानी होती है, और अपनी कंपनीज़ को प्रमोटर्स करना होता है, यानी कि प्रमोटर्स को प्रमोट करना पड़ता है, ताकि अपनी कंपनी एक ब्रांड बन सके, जिसके बेस पे उनको अलग अलग तरीके से सोर्स, यानी कि सोर्स ऑफ कैपिटल हम बोल सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट जल्द से जल्द हो। कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ एसेट्स को भी मेंशन करती है कि अगर हम किसी भी एसेट्स को परचेस करते हैं तो लॉन्ग टाइम पर्पस पे उनको कितना रिटर्न दे सकती है। फिक्स कैपिटल हमेशा ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करती है, जैसे कि प्राइस ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे कॉस्ट ऑफ डिफरेंट एसेट्स कैलकुलेट एंड रिजल्टिंग फिगर वुड बी अ टोटल ऑफ द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, तो अगर हम इसको बात किया जाए रिसेंट ईयर के बेस पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिक्स कैपिटल एक तरह का ऐसा रिक्वायरमेंट है जो हम ग्रेट इम्पोर्टेंस, यानी कि वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर, और
हैवी से हैवी यानी कि ऑटोमेटेड न्यू टेक्नोलॉजी मशीन को भी हायर कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, जिसके बेस पे अपनी कंपनी अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कर सकती है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको कैपिटल क्या करते हैं, एक आइडिया प्रोवाइड करता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं कि अपने असेट्स को परचेस करने के लिए अलग अलग कैपिटल मार्केट का यूज़ करता है, जिसके अंदर शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड एसेट्रा ये सब चीज़ यूज़ होता है और लॉन्ग टर्म पर्पस के बेस पे। आते हैं अभी हम फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो फिक्स कैपिटल को इफेक्टेड करते हैं। फर्स्ट वन आपको गिवन है नेचर ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस एक बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस फैक्टर है, क्योंकि जब हम कैपिटल यानी कि फिक्स कैपिटल की बात करते हैं तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक यूटिलिटीज़ ये जो पार्ट आता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यूज़ नहीं सकते। मैन्युफैक्चरिंग लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किया जाता है। तो इसीलिए किसी भी बिज़नेस को ट्रेड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए किसी भी फिक्स एसेट्स पे। सेकेंड थिंग आता है आपका साइज़ ऑफ बिजनेस। साइज़ ऑफ बिजनेस के अंदर यानी कि अगर लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि लार्ज स्केल ऑपरेशन बिजनेस हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा हो जाती है। यानी कि साइज़ ऑफ बिजनेस पे डिपेंडेड है आपका फिक्स कैपिटल। अगर लार्ज है तो हमें ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, स्मॉल है तो कम, और मीडियम है तो एज पर मीडियम साइज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि अगर लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें प्रोडक्शन प्रोसेस ऑटोमेटिकली मशीन और इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि लार्ज बिजनेस में अगर हम नॉर्मल सिस्टम यानी कि ओल्ड सिस्टम से यूज़ किया जाने वाला मशीन यूज़ करें तो अपना प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। लेकिन ऑटोमेटेड और ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी का हम जब मशीन हायर करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। स्कोप ऑफ बिजनेस, यहाँ पे ऑब्वियसली लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे स्कोप हो जाते हैं अगर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो। एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि अपने जो असेट्स है उसको लीज करना है या रेंटल बेसिस पे प्रोवाइड करना है, या तो लेस अमाउंट में यानी कि फंड को इन्वेस्टमेंट करके फिक्स एसेट्स को बिजनेस में लाना है। तो ये पार्ट हो सकता है आपका एक्सटेंशन ऑफ लीज और रेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लीज का मीन क्या होता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन ग्रांट परमिशन possession of some of his property, especially land, building और machinery to another for a certain period of time। ये ऑलमोस्ट सेम एक रेंट जैसा हो जाएगा, क्योंकि एक पर्सन क्या करता है एक सम सर्टन टाइम पे उसको रेंट पे दे देता है। आते हैं फिफ्थ वन पे, अरेंजमेंट ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। सब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, प्रोडक्शन टू अदर। इसके अंदर लिमिट असेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैरी आउट प्रोडक्शन, यानी कि हमें ज़्यादा असेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और ये मिनिमम फिक्स कैपिटल के लिए बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इक्विजिशन ऑफ ऑल असेट्स। इक्विजिशन ऑफ ऑल असेट्स जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गए, तो ये सब चीज़ को कम प्राइस में अवेलेबल करवाना है और जो भी अपने इन्वेस्टमेंट है उसको रिड्यूस करना, लेकिन इन फिक्स असेट्स पे। आते 7 पॉइंट पे, एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन ओकेशनल रेट। ठीक है, यहाँ पे ओकेशनल रेट की बात किया, सेम लो रेट पे हो सकते हैं, यानी कि कम रेट पे जो मार्केट में अवेलेबल है उससे कम रेट में अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर असेट्स को अवेलेबल करवाना, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मटेरियल एट ओकेशनल रेट, प्लांट एंड मशीन इक्विपमेंट आर ऑल्सो मेड अवेलेबल ऑन द इंस्टॉलमेंट बेसिस। ठीक है, या तो ऐसी फैसिलिटी रिड्यूस करना रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स असेट्स। तो ये पार्ट हो सकता है आपका इक्विजिशन, जहाँ पे हमने क्या देखा था कि रीजनल वाइज क्या होता है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है और प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉलमेंट मेथड्स में भी हमें अवेलेबल होता है, यानी कि हम मंथली बेसिस पे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। आते 8 पॉइंट पे,
इंटरनेशनल कंडीशन। अभी इंटरनेशनल कंडीशन क्या हो सकती है? ये सिग्निफिकेंट पार्ट हो सकता है एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज स्मॉल और मीडियम के लिए इतना ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लार्ज बिजनेस के लिए इंटरनेशनल कंडीशन अप्लाई होगा, बिकॉज वो MNC भी एक तरह का रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है कंपनी इज एक्सपेक्टिंग वॉर। अगर कंपनी को लगता है कि दो स्टेट के बीच में वॉर होने वाला है, तो उनका जो फिक्स एसेट्स है वो बहुत ज़्यादा डैमेज और शॉर्टेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वॉर होता है, अलग अलग तरीके के बम गिरते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी डैमेज होते हैं। तो इसके बेस पे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल कंडीशन अप्लाइड होता है, क्योंकि जब MNC की बात आती है तो बहुत सारी बिजनेस क्या होती है अदर कंट्री में होती है। जब हम किसी अदर कंट्री के साथ ये करते हैं, वॉर करते हैं, जैसे चाइना और इंडिया के बीच में, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या होगी, इफेक्टेड होगी। आते हैं अभी नेक्स्ट, ट्रेंड इन इकोनॉमिक। ऑब्वियसली हर एक कंपनी अपने फ्यूचर को लेके एंटीसिपेट करती है, अपना कंपनी का फ्यूचर ब्राइट करती है और उसके लिए ग्रीन सिग्नल भी देती है, ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से कैरी हो और उसका एक्सपांसन हो। जब हम बात करते हैं लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमें लार्ज अमाउंट या फंड की ज़रूरत होती है। ये भले लार्ज बिजनेस में भी नहीं अप्लाई होता होगा, या अप्लाई भी हो तो हमें स्मॉल और मीडियम को भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, कि अगर लार्ज अमाउंट में वो फिक्स एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होती है। पॉपुलेशन ट्रेंड यहाँ पे दिया गया है। पॉपुलेशन ट्रेंड ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये डिपेंडेंट होती है पॉपुलेशन पे। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन हाई रेट होगा उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर्स इफेक्टेड होगा, यानी कि उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, रेडीमेड गारमेंट एक्सेट्रा, विच नेसेसिटीज ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। दैट इज़ मीन्स एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो लार्ज गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, कमोडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और अदर कंपनी जो जल्द से जल्द या रैपिड सर्विस दे सके। तो बस आज इसी फिक्स कैपिटल पे हम वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।